नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। यानी क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका आंसर है बाबू कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं या कहते हैं। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बाबू एक आया अभिकारक और दूसरा आता है उत्पाद। तो अभिकारक होता क्या है और उत्पाद क्या है? तो अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है, जैसे हमने बोली बाबू कि एक तत्व ए है और दूसरा तत्व बी है ना। तो ये भाग लिया और ये जो तीर है ना, हमें ये दर्शाता है कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा क्या है। हमारी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा क्या है? तो ये ए और बी जो है ना, मेरा एलिमेंट्स है जिसको हम सब बोलते हैं तत्व। और इन दोनों को आपस में जब अभिक्रिया किया जाता है तो ए बी बनता है, या ए प्लस बी बन सकता है, या बी प्लस सी ए बन सकता है। तो हमने क्या देखी बाबू, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद होता है, यानी प्रतिफल क्या होता है, जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, या बोलेंगे बाबू प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो यहाँ तक ने हमने जान गए। तो फिर से हम इसको पढ़ते हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ना, संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। इसे हमें संतुलित करके दिखाना है। तो बाबू संतुलित करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले इसमें पकड़ना होता है बाबू कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने तत्व है। तो हम एक साइड लिखेंगे बाबू तत्व। क्या लिखेंगे? तत्व। और दूसरी साइड हम लिखेंगे बायां पक्ष। क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। और इधर आ जाएगा बाबू दायां पक्ष, है ना। तो इसमें Mg क्या है? तत्व है। और दूसरा क्या है बाबू? O। तो ये जो तीर आप इस टाइप का देखते हैं ना, तो तीर के इधर जो होता है ये कहलाता है बायां पक्ष। क्या कहलाता है? बायां। और इधर जो होता है ना, ये दायां कहलाता है। तो बायां में हम देखेंगे कि Mg जो है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 1 है। और इधर क्या है बाबू? 1 है। और यहाँ पे O एलिमेंट इसमें 2 है और इसका बाबू 1 है। तो बताइए, ये तो 1 है, 1 मिल गया, दोनों तरफ बराबर है। इसमें हम क्या देखते हैं बाबू O में कि इधर 2 है लेकिन इधर परमाणुओं की संख्या A है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। दिए गए रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? तो सबसे पहले देखेंगे कि Mg इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। तो इधर बायां पक्ष में 2 है ऑक्सीजन की संख्या, लेकिन दायां पक्ष में 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2। तो बाबू Mg की संख्या भी 2 हो गई, यानी Mg की परमाणु संख्या जो है 2 हो गया। तो इधर भी बायां पक्ष में भी Mg के साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला टाइप हम क्या देखते हैं अगले उदाहरण में?
तो अगला उदाहरण है बाबू Cu प्लस O2 रिएक्शन करता है तो बनता है CuO बनता है। क्या बनता है? CuO बनता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं बाबू कि इधर बायां पक्ष में 1 है, Cu की संख्या यानी परमाणु की संख्या जो है 1 है, और इधर क्या है? 1 है, सही है। O2 इधर बाबू, इधर O की संख्या 2 है और इधर 1 है, यानी बायां पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन दाएं पक्ष में क्या है? ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हमें दाएं पक्ष में दो ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम बाबू 2 से गुना करते हैं तो इधर Cu भी 2 गो हो जाता है और इधर 1 गो है, तो इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और यदि अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें आप लोग समझ पाइएगा। तो तीसरा है बाबू कि CuO प्लस H2 जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन किया जाता है तो हमारे पास प्राप्त होता है बाबू कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्लस जल। तो इसमें हमें देखना कि कितने एलिमेंट्स है। तो पहला आया बाबू Cu, दूसरा आया O और तीसरा आया हाइड्रोजन, है ना। तो हमें क्या देखते हैं कि बायां पक्ष में जो है ना Cu की संख्या 1 है, दायां में भी 1 है, यहाँ तक तो हमने सही देखे। O की संख्या बायां में 1 है और इधर भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब चौथे में हम क्या देखेंगे? चौथा में देखते हैं बाबू कि ZnO प्लस कार्बन जब इन दोनों के बीच रिएक्शन किया जाता है तो प्राप्त होता है Zn प्लस CO। क्या प्राप्त होता है? CO। तो इधर बाबू बायां पक्ष में Zn की संख्या 1 है, दायां पक्ष में भी Zn की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या 1 है तो इधर भी कार्बन की संख्या 1 है, और इधर O की संख्या 1 है तो इधर भी कार्बन O की संख्या 1 है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ZnO प्लस C रिएक्शन करने के बाद बना Zn प्लस CO, ये कैसा समीकरण है? तो रासायनिक समीकरण। ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला देखेंगे बाबू SO2 प्लस H2S जब बनता है उत्पाद में तो S प्लस H2O, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखते क्या है बाबू कि SO2 और इधर क्या है? S प्लस H2O। तो इधर हम देखते हैं बाबू कि यहाँ पे सल्फर की संख्या 2 है, इधर 1 है। क्या है? 1 है। तो 2 बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन बायां पक्ष में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन इधर कितना है? 1 है। तो 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अब बाबू हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2 ही तो है, तो इसे 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि 2 को यहाँ से सल्फर 2 और 1 यहाँ से 3 हो जाता है, तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ से कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप? यदि समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा yes या no। नेक्स्ट देखते हैं बाबू कि CaO प्लस HCl बनता है CaCl2 प्लस H2O। तो हम देखते हैं बाबू कि बायां पक्ष में Ca की संख्या 1 है और इधर भी 1 है, बात सही है। इधर O की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, चलेगा। H की संख्या 1 है, लेकिन इधर बाबू दायां पक्ष में 2 है, तो बायां पक्ष में हमें 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो Cl की संख्या 2 है और यहाँ तो Cl2 है ही है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो विशेष हम 4 आपके लिए छोड़ देते हैं जो कि आपको घर से बनाना है और आपको कमेंट में
लिखना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।